यार मैं गलत जगह फंस गया हूँ, क्या मैं रिग्रेट करता हूँ? तो डेफिनेटली हाँ। क्या मैंने एनटीपीसी चूज़ करके मैंने बेस्ट डिसीज़न लिया, या मैंने बार्क छोड़ दिया, ओएनजीसी छोड़ दिया, आईआईटी आईएससी छोड़ दिया, मैंने एकदम सही काम किया क्या? तो एकदम ना ये डिसीज़न लेने के लिए ना इतना मेरा सर दुखा, जबकि गेट की पढ़ाई के टाइम पे मेरा कभी सर ही नहीं दुखा, पता है। बार्क क्यों ज्वाइन नहीं किया, ये क्वेश्चन बहुत बार मुझसे पूछा जाता है। आपने देखा होगा मैंने कुछ वीडियोस बनाए थे कि कैसे मैंने बार्क का इंटरव्यू क्रैक किया, क्या क्या मुझे लगा कि मैंने अच्छी चीज़ें की, कि जो इंटरव्यूअर थे उनको पसंद आया और उन्होंने मुझे सेलेक्ट किया। उन वीडियोस पे काफ़ी सारे कमेंट आए थे कि क्यों सिलेक्शन होने के बाद भी आपने ज्वाइन नहीं किया। बताऊं तो मैं एक्चुअली एक नॉर्मल बंदा ही हूँ। मेरे कॉलेज में भी ऐसे ही था, 8 पॉइंटर करीब ही आते थे, 7 to 8 पॉइंटर। वो भी ऐसा होता था कि दोस्तों के भरोसे ही आप ज़्यादा मान लीजिए, कि उन लोग लास्ट डे पढ़ा देते थे, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट बता देते थे, ये देख के चले जाओ, और मैं वो करके चले जाता था। स्कूल में भी ऐसे ही रहा, 80% करीब ही मार्क्स आते थे, बहुत एक्सेप्शनल कभी भी नहीं था। हाँ, गेट में मैंने काफ़ी मेहनत की थी, मैं सच बताऊं तो ईमानदारी से मेहनत की थी, और मैंने ऑल इंडिया रैंक 75 से क्रैक किया, तो मतलब बहुत बड़ा अचीवमेंट था मेरे लिए। उसके बाद बार्क का कॉल आया, इंटरव्यू कॉल आया, मैं इंटरव्यू देने गया, और सच बता रहा हूँ एकदम ईमानदारी से, मैं एकदम बिल्कुल किसी बिना एक्सपेक्टेशन के गया था कि मैं क्रैक कर पाऊँगा नहीं कर पाऊँगा, मैं बस एक एक्सपीरियंस लेना चाहता था। इंटरव्यू में दे के भी आया तो मैं खुश था, पर ऐसा मेरे को कोई एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि मेरा सिलेक्शन हो जाए, क्योंकि बहुत लोग आते हैं और सिलेक्शन रेशियो भी बहुत ज़्यादा नहीं रहता है कि 30 या 20 लोगों में एक आदमी को सिलेक्ट करते, और मैं कभी खुद को इतना टेक्निकली अच्छा नहीं माना कि मेरा सिलेक्शन हो जाए। इवन जब रिज़ल्ट भी आया, मैंने अपना रिज़ल्ट देखा नहीं, मुझे किसी दोस्त ने मैसेज किया कॉन्ग्रेचुलेशंस, कुछ लोगों ने और किया, तो उस समय मेरे को लग रहा था लोग मजाक कर रहे हैं क्या। मैं देखा और मैं बिलीव नहीं कर सकता, मतलब बिलीव नहीं कर पा रहा था उस समय, और वो मोमेंट सच में मेरे लाइफ का सबसे बड़ा मोमेंट था। आज मैं बोलूँगा कि ठीक है, मैंने ऑल इंडिया रैंक 75 लाया गेट में, मैंने बहुत सारे पीएसयूज़ के इंटरव्यू क्रैक किए, पर BARC इज़ द बिगेस्ट अचीवमेंट इन माई लाइफ अभी तक के, क्योंकि बोला जाता है BARC इंडियाज़ टफेस्ट टेक्निकल इंटरव्यू, और मे बी वन ऑफ द मोस्ट टफेस्ट टेक्निकल इंटरव्यूज़ इन द वर्ल्ड भी है। तो वो क्रैक करना मेरे लिए सपने से कम नहीं था। पर उसके बाद भी क्यों मैंने ज्वाइन नहीं किया, उसके पीछे क्या क्या रीज़न है। जितने भी लोगों के कमेंट थे, मैं उससे डेफिनेटली ये बोल सकता हूँ कि लोग बहुत हैरान थे कि क्या ऐसा हुआ कि इतना प्रेस्टिजियस जॉब ज्वाइन नहीं किया। मैं एकदम श्योरिटी के साथ बोल सकता हूँ, जितने भी लोग हैरान थे या डाउट में थे कि ऐसा क्या हुआ, वो पक्का उनके मन में एक बात बहुत डोमिनेंट थी कि बार्क का जो जॉब है, दैट इज़ साइंटिस्ट का जो जॉब है, बहुत प्रेस्टिजियस है, बहुत रिस्पेक्ट है उसमें। ऐसा नहीं होता कि हर किसी सेकंड बंदे के साथ या आपको हर कॉलोनी में एक ऐसा साइंटिस्ट मिल जाए, वैसा नहीं होता। रेयर अपॉर्चुनिटी होती है, बहुत रिस्पेक्ट है। उसके बाद भी क्यों ज्वाइन नहीं किया, उनके लिए मैं ये बोलूँगा कि डेफिनेटली मैं बोलूँगा कि हाँ, वो एकदम ऑनेस्ट है कि जॉब का एक बहुत बड़ा पार्ट होता है कि कितनी इज़्ज़त मिलती है आपको और कैसी समाज में वैल्यू मिलती है, वो बहुत एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। पर कई बार लोग ये भूल जाते हैं ना कि ना, जॉब एक ऐसी चीज़ है, जॉब या जो भी काम बोलूँ, जॉब या इवन बिजनेस भी, ऐसा जो भी काम करते हैं आप, वो ऐसा काम होता है जो आप ऑलमोस्ट अपने लाइफ के नेक्स्ट 35 ईयर्स या 40 ईयर्स कैरी करने वाले हैं। तो बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है कि आप क्या फील करते हैं उसके बारे में। मैं ये बोल रहा हूँ क्या कि बार्क का जॉब ख़राब है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पर मैं बस ये सोचता था ना कि क्या मैं कंफर्टेबल रहूँगा, कि क्या मैं पूरे 35 ईयर्स कैसे बिताऊँगा, वो मेरे मन में उस समय थॉट था।
और सबसे ऑनेस्ट चीज़ बताऊँ अगर मैं बोलूँ ना, तो क्यों मैं जॉइन नहीं किया, क्योंकि मेरे पास एक्चुअली ऑप्शंस थे। ये ट्रुथ ऑफ लाइफ है, मैं सच बता रहा। ऐसा बहुत लोगों के साथ होता नहीं है कि बहुत लोग ऐसा होता है कि हम फाइट करते हैं। मैं भी इवन था 2016 में, तो मेरे पास एक भी ऑप्शन नहीं था। 2017 में मैंने गेट क्रैक किया, उसके साथ ही पीएसयू इंटरव्यू क्रैक किया, आईआईटी क्रैक किया, तो मेरे पास ऑप्शंस थे एक्चुअली। ये सबसे बड़ा फैक्टर है मैं बताऊंगा। जिसके पास ऑप्शन नहीं होता डेफिनेटली वो ज्वाइन करता, पर सिंस मेरे पास ऑप्शन थे, मेरे पास सोचने का मौका था कि मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ। मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट यही था कि ना, लाइफ जैसी जीनी ना सेटिस्फेक्शन से जीनी है। सेटिस्फेक्शन इन द सेंस हर चीज़, जो वर्क लाइफ बैलेंस होती है वो भी। बार्क में डेफिनेटली काम अच्छा है, मतलब टॉप ऑफ द जो टेक्निकल काम बोले जाए तो उसमें वो काम होता है। आप अपने देश के लिए काम कर रहे हैं, सारी चीज़ें हैं। पर उसके साथ साथ मैं सोचता था कि काम कैसा हो वो इम्पॉर्टेंट है। मेरे मन में बहुत सारे डाउट्स थे उस समय कि मैं क्या करूँ क्या नहीं। तो जब मैं सिलेक्ट हुआ, मैं मेडिकल कराने गया, तो मैं वहाँ पे जो ऑलरेडी साइंटिस्ट लोग जॉब कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, मैं उनसे मिला। पूछा, मैंने अपनी क्वेरी बताई कि सर मेरा सिलेक्शन हुआ है और ये है। तो उन्होंने मेरे को बताया कि कैसा क्या काम होता है। मेरे मन में ये था डेफिनेटली कि सिंस रिसर्च का ही फील्ड है ये, तो पूरे टाइम आपको बुक्स से सराउंडेड रहना पड़ेगा। दो मेरे को अभी जब लगता है, जो मैं अपने दोस्तों से बात करता हूँ, एग्जैक्टली ऐसा नहीं है कि ऐसा नहीं कि पूरे टाइम पढ़ रहे हैं हम। मेरे मन में ये फील था कि मैं घर भी जाऊँगा तो भी मेरे को रिसर्च करनी, पढ़ाई करनी पड़ेगी। हाँ, वो लोग करते हैं क्योंकि जिनका एकदम मन से एकदम इंटरेस्ट रहता है कि रिसर्च करनी है, जो एकदम पैशनेट रहते हैं, वो घर जाके भी ऑब्वियसली करेंगे ही। मेरे मन में इसलिए थोड़ा डाउटफुल ये था कि बार्क में मेरे को बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, जो मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद नहीं था। मैं भागना चाहता था पढ़ाई से, तो ये एक डाउटफुल थी। और भी चीज़ें थी जैसे लोकेशन, बार्क की अब स्पेसिफिक लोकेशंस थी, तो ऐसा था कि मे बी मेरे को घर के आसपास की लोकेशन है वो अवेलेबल कोई तो थी नहीं उनकी। जैसे कुछ कुछ लोकेशन 6 to 7 या 8 लोकेशंस ऐसी फिक्स्ड है जहाँ पे पोस्टिंग मिलेगी। तो ये सारे फैक्टर्स थे। उस समय बहुत डायलेमा था कि इतने ऑप्शन है, क्या करूँ क्या नहीं करूँ। और मैं बता रहा हूँ ना, मेरे भी मन में था कि एकदम प्रेस्टिजियस जॉब है ये, और आम बात नहीं है ये सेलेक्ट होना या ये करके। और डेफिनेटली कुछ तो अच्छी चीज़ होगी जो मे बी मैं खुद भी रियलाइज़ नहीं किया मुझ में, कि जो पैनल था उसने मुझे काबिल समझा कि मैं उस लायक हूँ। इतना डायलेमा था, तो एट द एंड मैंने एक डायरी निकाली, अपनी लाइफ की प्रायोरिटीज़ लिखी कि मेरे को क्या क्या चाहिए। मेरे को वर्क लाइफ बैलेंस चाहिए, जो काम है। और एक और चीज़ मैं बोलूँगा कि सिंस मैं भिलाई से हूँ, भिलाई स्टील प्लांट मैंने विज़िट किया है, वहाँ ट्रेनिंग वगैरह की, तो मेरे मन में ना थोड़ा सा एक कुछ होता है ना, कई बार ना किसी चीज़ को देख के कुछ स्ट्राइक करता है, अजीब सा अलग ही एक अटैचमेंट लगता है। तो ना इंडस्ट्री के लिए आज भी मैं इंडस्ट्री में ही हूँ, पावर जनरेशन कंपनी में हूँ, पावर प्लांट में काम करता हूँ। तो ना मेरे मन में ये एक था कि हाँ, इंडस्ट्री के लिए थोड़ा सा मेरा अटैचमेंट ज़्यादा था, तो मेरे पास वो ऑप्शंस थे। तो ये सब बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिनके कारण जिनको मैंने नोट डाउन किया। मैंने लिटरली डायरी में लिखा, बहुत सारी चीज़ें नोट डाउन की कि ये मेरे को चाहिए, ये प्रायोरिटी है, ऐसा ऐसा चाहिए। फाइनली मैंने डिसीज़न अपना लिया, चूज़ किया। ईज़ी नहीं था, बिल्कुल ईज़ी नहीं था। जब आप खुद समझ सकते हैं कि क्यों, मतलब जो लोग क्वेश्चन पूछते हैं ना, कैसे बार्क छोड़ा, ये छोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि अभी लोग पूछेंगे कि क्या मैं रिग्रेट करता हूँ, तो डेफिनेटली हाँ। मतलब कई बार ऐसा लगता है ना कि यार काश हमारे पास ना मल्टीपल लाइफ होती, कि मैं एक बार बार्क ज्वाइन करता, ठीक है, एक लाइफ में मैं वहाँ का एक्सपीरियंस लेता कि कैसा एक्सपीरियंस है। फिर मेरे पास और भी ऑप्शंस थे। आईआईटी बॉम्बे में भी मैं कई बार रिग्रेट करता हूँ। मेरे जो दोस्त हैं आईआईटी बॉम्बे में, उनका देखता हूँ कि यार ये भी बेहतरीन है। ओएनजीसी है, अभी तो मैं एनटीपीसी में हूँ, एचपीसीएल है, बीएसएनएल, बहुत सारे ऑप्शंस थे। आईएससी का इंटरव्यू देने में गया नहीं क्योंकि मेरे सिलेक्शन हो गए थे। तो ना लगता है कि हाँ यार, ये भी अच्छा, ये भी अच्छा, ये भी अच्छा, और सारी चीज़ें अच्छी, ऑब्वियसली सारी चीज़ें अच्छी है। तो उनमें से कुछ एक चूज़ करना था। बात ये थी, क्या मैं अभी रिग्रेट करता हूँ? मैं बोला ना, मन में थोड़ा लगता है कि हाँ यार, मतलब ऐसा लगता है कि काश वहाँ होता, अलग लाइफ होती, अलग मज़ा होता उसका, रिसर्च फील्ड भी एक्सपीरियंस करता। क्या मैं अपने डिसीजन को मतलब अभी रिग्रेट करता हूँ कि यार मैं गलत जगह फंस गया हूँ? तो ऐसा नहीं है, पता है। मतलब ट्रूथ ऑफ लाइफ यही है ना कि ना, ग्रास इज़ ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड। मतलब आप जहाँ भी रहेंगे ना, ऐसा लगेगा कि यहाँ थोड़ा कमी है,
काश मैं वहाँ जाता तो वो और बेहतरीन रहता। इवन अभी तो जैसे मेरा सिलेक्शन हुआ था, मैं गया था, मैंने बहुत सारे वहाँ दोस्त बना लिए जो एक्चुअली अभी साइंटिस्ट के पोस्ट पे है, काम कर रहे हैं। उनसे ही फीडबैक लेता रहता हूँ मैं कि कैसा है क्या है। ऐसा नहीं कि मैं फीडबैक इसलिए ले रहा कि मैं कुछ फिर से तैयारी करके फिर से जाऊँगा, ऐसा कुछ केस है नहीं। पर दोस्त है, बात करते रहते हैं एक दूसरे के बारे में। फिर ये भी लगता है कि अगर मैं वहाँ होता तो मैं इमेजिन करता हूँ कि मेरी लाइफ कैसी रहती, क्या है। तो ये सारे फैक्टर्स थे जिनके कारण मैं बोल सकता हूँ कि हाँ, मैंने बहुत सारे फैक्टर्स कंसिडर किए अपनी लाइफ के बारे में। मैं बोला ना, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है कि ना, जो काम है ऐसी चीज़ है जो आप ऑलमोस्ट अपने 1/3 ऑफ द पूरी लाइफ करने वाले हैं, वैसी चीज़ होती हैं। तो दिस इज़ रियली इम्पॉर्टेंट कि आप वहाँ पे खुश रहे। लोग प्रेस्टीज बोलते हैं, डेफिनेटली मैं मानता हूँ, बहुत इंटिमिडेटिंग होता है वो, कि हम बहुत अट्रैक्ट होते हैं प्रेस्टीज वगैरह के लिए, इज़्ज़त वगैरह के लिए। पर मैं बोलूँगा हमेशा ना, ये टॉप प्रायोरिटी आपको रखना है कि आपको क्या अच्छा लगेगा क्या नहीं। और फिर से मैं यही बोलूँगा ना, कोई क्लियर कट ये डिसीज़न नहीं था कि क्या मैंने एनटीपीसी चूज़ करके मैंने बेस्ट डिसीज़न लिया, या मैंने बार्क छोड़ दिया, ओएनजीसी छोड़ दिया, आईआईटी आईएससी छोड़ दिया, मैंने एकदम सही काम किया क्या। तो एकदम ना ये नहीं है कि कोई भी बंदा नहीं है जो एकदम ना करेक्ट बोल सकता है 100 आउट ऑफ 100 तुमने सही किया, ऐसा नहीं होता। मतलब होती हैं कुछ चीज़ें अच्छी यहाँ पे हैं, कुछ चीज़ें अच्छी वहाँ पे है। जब मैं डिसाइड कर रहा था ना, मैंने डायरी में अपने लिए लिखा, मैं डायरी लिखता हूँ, तो वहाँ मैंने अपने लिए लिखा कि देखो, मैं इतने सारे फैक्टर्स हैं, उसके बाद मैं फाइनली एक डिसीज़न पे जा रहा हूँ। और मैं फिर बता रहा हूँ, ईज़ी बिल्कुल नहीं था, इतना माथापच्ची करना पड़ा। जितना मैं गेट के लिए मैंने मेहनत नहीं की, उसके लिए ये डिसीज़न लेने के लिए ना इतना मेरा सर दुखा, जबकि गेट की पढ़ाई के टाइम पे मेरा कभी सर ही नहीं दुखा, पता है। सच बता रहा हूँ, लिटरली हेडेक मतलब हेडेक, मेरे को कभी हेडेक वगैरह नहीं आता था, पर इतना सोच सोच के हेडेक आया कि इतने डिसीज़न है, ऑप्शन है। उसके लिए मैंने यही तरीका निकाला। मेरे को पता था लाइफ में कभी ना कभी तो रिग्रेट हो गई, क्योंकि मैं बताया ना, जहाँ मैं काम करता वहाँ भी ऑब्वियसली कुछ चीज़ें होंगी जो इतनी अच्छी नहीं होंगी। तो ऐसा ना हो कि मैं उन चीज़ों को देख के बोलूँ कि यार मैंने गलत डिसीज़न लिया और मैं रिग्रेट करूँ, क्योंकि ऑप्शन तो एक ही बार था ना। एक बार मैंने मेल का रिप्लाई कर दिया कि आई एम नॉट ज्वाइनिंग, या मैं जो ज्वाइनिंग डेट है वहाँ पहुँचा नहीं, तो मेरा कैंसिल हो गया। अब उसके बाद ऐसा नहीं कि मैं 10 दिन बाद या 1 साल बाद या 3 साल बाद जाके बोलूँगा कि यार आपने मेरे को सिलेक्ट किया था, मेरे को नहीं पता, आज मेरे को चाहिए। इसलिए मैंने खुद के लिए एक ये किया ना कि मैंने लिखा कि आज मैं डिसीज़न ले रहा हूँ, मैं इसको रिग्रेट नहीं करूँगा। एक कोट है, अ डिसीज़न इज़ नॉट रॉन्ग और राइट, यू मेक इट रॉन्ग और राइट। मैंने वो भी लिखा कि डिसीज़न मैंने लिया, मैंने फैक्टर्स सोचे हैं इस पॉइंट पे, और मैं खुद को अपने डिसीज़न को डिफेंड करूँ कि मैंने ऑब्वियसली कुछ सोच समझ के ही किया है। मे बी हो सकता है दुनिया के बारे में मेरे को नहीं पता, पूरी चीज़ें नहीं पता। इवन आज भी मैं बोलूँ, मेरे को 4 साल होते हुए जॉब करते हुए मेरे को दुनिया के बारे में नहीं पता, पर आज मैं डिसीज़न ले रहा हूँ और मैं खुद को उस पर होल्ड करूँगा कि मैं खुद को प्रूव करूँगा एक्चुअली कि मैंने सही डिसीज़न लिया। जैसे मैंने बोला ना, डिसीज़न इज़ नॉट रॉन्ग और राइट, यू मेक इट रॉन्ग और राइट। मैं अपना डिसीज़न प्रूव करूँगा कि मैंने जो फैक्टर्स लिखे हैं कि क्यों मैंने अच्छी चीज़ें चूज़ करके मैं जहाँ करेंटली हूँ मैं उसको चूज़ किया, मेरे को उसको सही प्रूव करना है। वो फाइनली ये है। और मैं बोला, जैसे फिर मैं रिपीट करूँगा कि ऐसा कोई ये नहीं होता कि ना एक डिसीज़न बहुत मैंने सही लिया या एकदम मेरे लिए परफेक्ट था, ऐसा कुछ नहीं होता। अभी भी कई बार लगता है कि हाँ यार, वहाँ होते क्या होता, मतलब इमेजिन करते रहते हैं, वो आपको भी लगेगा। सच में ऐसा लगता है कि काफ़ी लाइफ्स होती थी, अलग अलग हम एक्सपीरियंसेस कर पाते। तो जस्ट ये वीडियो एंड करते हुए मैं भी यही बोलूँगा, जितने एस्पिरेंट हैं, जितने लोग अपने करियर पाथ पे अभी आगे बढ़ रहे हैं, देखिए बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे लाइफ में, बहुत सारे अच्छे ऑप्शंस आएंगे, पर रिग्रेट नहीं करना है, पता है। आप खुद पे कॉन्फिडेंस रखिए, सारी चीज़ें अच्छे से सोचिए, टाइम लेके सोचिए, और फाइनली एक चीज़ डिसाइड कीजिए। और उसके बाद भी पता है, लाइफ की सबसे अच्छी बात यही है ना कि ना, इट्स नेवर टू लेट, पता है। इवन आपको लग रहा है कि हाँ, आपने जो डिसीज़न लिया थोड़ा मे बी उतना सही नहीं है, आपके पास और ऑप्शंस हैं, तो डेफिनेटली थोड़ा हो सकता है एफर्ट डाल के थोड़ा और एक्स्ट्रा मेहनत करना पड़ेगा, थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, पर इट्स नेवर लेट। लोग ऐसे भी होते हैं कि जो एकदम मतलब हम तो जैसे यंगस्टर्स हैं, जितने लोग मेरे ख्याल से वीडियो देख रहे होंगे सब ऑलमोस्ट 30 30 ही होंगे। लोग ऐसे भी होते हैं कि जो 40 45 50 या 60 पे भी ऐसे होते हैं कि जो अपना कैरियर पाथ चेंज करते, ये करते। आप देखिए बहुत सारे, जैसे जो KFC के ये थे, उनका नाम मेरे को याद नहीं आ रहा, उन्होंने तो 60 65 पे अपना बिजनेस चालू किया।
तो इट्स नेवर लेट। पता है आपको जो करना है आप लाइफ में सब कुछ कर सकते हैं। तो आपके पास जो ऑप्शन है आप उसको समझदारी से लीजिए, चूज़ कीजिए और बस एंजॉय कीजिए। एक लाइफ मिली है, उसको रिग्रेट नहीं करना है। ऐसा नहीं कि मैं फंस गया हूँ कहीं पर, अब मैं बहुत दुखी हूँ, बहुत दुखी हूँ, ऐसा ऐसा नहीं करना है। या तो दो ऑप्शन होते हैं, इधर यू एक्सेप्ट और एंड अडेप्ट, कि मैं एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ ये जॉब ऐसी है, अब मैं उसके हिसाब से एडजस्ट करूँगा। इधर यू चेंज, कि अगर अब मेरे से जम ही नहीं रहा तो ये ऑप्शन है कि अब मैं कुछ और करूँ, कुछ चेंज करूँ। पर लाइफ गोज़ ऑन, हमेशा चलती रहती है। और इतना बड़ा ना कोई एक मोमेंट लाइफ में आता नहीं कि जो अब लाइफ आप बदल ही नहीं सकते, ऐसा कभी नहीं आता। ऐसा नहीं होता कि लाइफ में बार का अगर छोड़ दिया तो अब मैं रिसर्च फील्ड में कुछ नहीं कर सकता। या मान लीजिए ऐसा नहीं होता कि मैं जैसे क्रिकेट खेलते हैं, क्रिकेट हर किसी का पैशन होता है। ऐसा नहीं होता कि मैं क्रिकेट छोड़ दिया तो अब मेरी लाइफ ख़त्म हो गई, अब मैं 30 की एज का हो गया। बहुत सारे वेटरन टूर्नामेंट्स होते, क्यों नहीं है, बहुत ऑप्शंस है। बहुत सारे, एक मैंने टेनिस प्लेयर देखा जो बहुत फेमस हुआ, उसने अपने जो यंगस्टर करियर में कुछ नहीं किया, पर अभी जो अपने वेटरन करियर है उसमें बहुत अच्छा कर रहा है। तो हर चीज़ एक लाइफ का पार्ट है, अचीवमेंट है। एंड मैं फिर बोलूँगा इट्स नेवर टू लेट। बस आप अच्छे से मेहनत कीजिए, अपने लिए ऑप्शंस ओपन रखिए, फिर उन ऑप्शन में अपना पॉइंट रखते हुए, खुद को डिफेंड करते हुए, आप खुद पे कॉन्फिडेंस रखते हुए एक अच्छा ऑप्शन चूज़ कीजिए और लगे रहिए। बस लाइफ में बताया ना, लाइफ चलती जाती है, कुछ भी हो। बस हमेशा ये है कि ना, लाइफ का एक ही हमारा एम है कि ना, हमको हमेशा खुश रहना है, सिर्फ इतना इतना करते रहिए। अप्स डाउन्स भी आते रहेंगे, पर एट द एंड अगर मैं ऑन एन एवरेज बोलूँ तो अच्छी लाइफ जिए और खुश जिए। और अपनी लाइफ आप खुद डिफाइन कर सकते हैं, ये मैं लास्ट चीज़ बोलूँगा। कैसे करना है वो मैं आपके लिए होमवर्क छोड़ता हूँ।